नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 26 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन रेसलर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023। तो किस भारतीय महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीता है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में? आंसर है अंतिम पंगाल। अंतिम पंगाल ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, नेम द मस्कट ऑफ द 19th एशियन गेम्स 2022 हेड इन द ईयर 2023। तो 19वें एशियाई खेल 2022 के जिसका आयोजन हो रहा है 2023 में, इसके शुभंकर का नाम क्या है? चाइना में वैसे ये आयोजित हो रहा है और वहाँ पर 3 शुभंकर अनाउंस किए गए थे, 3 मस्कट अनाउंस किए गए थे। पहला था चेन चेन, कोंग कोंग और लियान लियान। तो ये तीनों यहाँ पर इसके मस्कट हैं, ध्यान रखिएगा। तीनों को आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो एशियन गेम्स 2022 का, जो कि चाइना ने कोरोना वायरस की वजह से इसे 2023 में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि चाइना के होंगजू में ही इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और 3 मस्कट अनाउंस किए गए, चेन चेन, कोंग कोंग और लियान लियान। यहाँ पर कलेक्टिवली इनका नाम मेमोरीज ऑफ जियांगनान रखा गया है। आगे बात करें तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अंतिम पंगाल जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, कहाँ पर? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। और कार्लोस सेज ये सिंगापुर के ग्रैंड पिक्स को कारों की रेस को जीत चुके हैं। इंडिया की टीम ने क्रिकेट एशिया कप को 8वीं बार यहाँ पर जीत लिया। श्रीलंका को फाइनल में 8वीं बार इन्होंने हराया था, 8th टाइम इन्होंने हराया था। प्रवीणा अंजना उदयपुर से बिलोंग करती हैं, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता। महाराष्ट्र जिसने 5वां नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया। जर्मनी जिसने फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 को जीता है इंग्लैंड को हराकर। मेंस इंडियन टीम जिसने ब्रॉन्ज मेडल एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जीत लिया। अमूल जिनको ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया है भारतीय दल का, जो 19th एशियन गेम हो रहा है उसमें। मोहन बागान सुपर जायंट जिसने डुरंड कप 2023 को जीत लिया। प्रियन सेन राजस्थान से बिलोंग करती हैं और मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीती हैं। और नीरज चोपड़ा ओलंपिक के लिए, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ सेट टू रिसीव द 2023 नॉर्मन बोरलोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मन बोरलोग फील्ड अवार्ड फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन एंगेजिंग फार्मर्स इन डिमांड ड्राइवन राइस सीड सिस्टम। तो जो चावल है, चावल की जो बीज हैं उसकी नई प्रजातियां, नई प्रणाली को डेवलप करने के लिए और किसानों को अपनी खेती में उसे शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया और बेहतर काम किया, इसलिए इनको 2023 के नॉर्मन बोरलोग फील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है ये? तो आंसर होगा स्वाति नायक। कौन? स्वाति नायक को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत से बिलोंग करती हैं, 2023 की रेसिपेंट बोरलोग फील्ड अवार्ड प्राप्त करता है। ये साइंस और रिसर्च की फील्ड में जो बेहतर कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको दिया जाता है। अब जो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन ये भी याद रखिएगा ओडिशा की ये रहने वाली हैं। चेतना मारू पहली नोवेल उनकी है वेस्टर्न लेन, जो कि भारतीय मूल से है और इनको बुकर प्राइज 2023 मिला है। राइट्स लिमिटेड अवार्ड सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 इनको प्राप्त हुआ, किसको? राइट्स को। और प्रवीणा अंजना जो कि मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीती हैं।
नज़मा अख्तर, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको अकेडमिया के द्वारा मिला है। 12 साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया गया है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022 के लिए। अदीब अहमद, जिनको फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, और सत्यजीत मजूमदार, जिनको डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेशनल टीचर्स डे के अवसर पर अवार्ड दिए गए टीचर्स को जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसमें टोटल 50 टीचर्स को सिलेक्ट किया गया। प्रियन सेन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीती हैं। पीएम मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिनको ग्रीस का हाईएस्ट ऑनर मिला है। आगे बात करें, अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं जो आपके करंट अफेयर्स को कवर करे, तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 8 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में डिटेल में कवर किया गया है। 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑफिशियली अप्रूव द इंडिजीनियस ध्रुवस्त्र मिसाइल, तो किस संगठन ने स्वदेशी ध्रुवस्त्र मिसाइल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है? इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा यहाँ पर ये परमिशन दी गई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इंडिजीनियसली डेवलप की गई ध्रुवस्त्र शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है, इसको DAC के द्वारा परमिशन दी गई है। ध्यान रखिएगा, ध्रुव MK4 हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसे चलाने का पर्पस से इसको बनाया जा रहा है, जिससे कि इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, जो इंडिजियसली जिन्होंने डेवलप किया है वो ध्रुव MK4 हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द 19th एशियन गेम्स? 19th एशियन गेम्स 23 से इनका शुभारंभ हो चुका है, 23 सितंबर से, और 23 सितंबर से भारत के पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने यहाँ जीता? तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल मेंस शूटिंग टीम ने 10 मीटर की जो एयर राइफल होती है उसमें जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, कौन है ये 3 प्लेयर जिन्होंने यहाँ पर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है 19th एशियन गेम्स में? तो रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्या तोमर और दिव्यांश पनवार, यहाँ पर ये तीनों की जो पूरी टीम थी 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया। अगला क्वेश्चन, प्लेयर फ्रॉम विच इंडियन स्टेट वर बैन बाय चाइना फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री इन द 19th एशियन गेम्स इन प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच द स्पोर्ट्स मिनिस्टर कैंसल्ड द टूर? तो 19th एशियन खेलों में चीन ने भारत के किस राज्य के खिलाड़ियों के लिए देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके विरोध में खेल मंत्री ने दौरा रद्द कर दिया? आंसर है या अरुणाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उन पर चाइना ने प्रतिबंध लगाया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अभी रिसेंटली में आपने सुना होगा कि चाइना ने स्टेपल वीज़ा जारी किया था भारतीय अरुणाचल प्रदेश के वुशु प्लेयर्स के लिए, इसीलिए वहाँ पर विवाद रहा और चाइना ने अभी इस बार इनको मतलब एंट्री पर बैन लगा दिया, और उसके बाद भारत के जो खेल मंत्री थे उन्होंने भी वहाँ जाने के लिए मना कर दिया, और साथ साथ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फोरम में कंप्लेन भी यहाँ पर दर्ज कराई है भारत ने। तो भारत के वुशु एथलीट्स अरुणाचल प्रदेश के हैं 3, उनको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है अपने देश में एंट्री करने से। अगला क्वेश्चन, विच मेल प्लेयर वॉज चूजन एज द प्लेयर ऑफ द मंथ बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर अगस्त 2023? तो अगस्त 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया? ये क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए यहाँ पर इसको कवर कर रहा हूँ। तो ये प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 के लिए चुना गया है
आंसर है ये बाबर आजम को चुना गया। पाकिस्तान के ये इस समय पर कैप्टन है और परफॉर्मेंस भी ये बढ़िया करते हैं, इसीलिए बाबर आजम को यहाँ पर चूज़ किया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 के लिए। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, इस्टेब्लिश इसको 1909 में किया गया। जियोफ एलार्डिस यहाँ के सीईओ चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द 64 योगिनी टेम्पल which was seen in the news is located in which state और यूटी। तो 64 योगिनी मंदिर जो खबरों में था किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? 64 योगिनी मंदिर। याद रखिएगा, ब्रिटिश आर्किटेक्ट लुटियन और बेकर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और अभी रिसेंटली में ये चर्चाओं में रहा क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली में जो इनके पिलर्स हैं वहीं से इंस्पायर हुए थे और अभी इंडियन पार्लियामेंट भी चर्चाओं में रही, इसीलिए ये चर्चाओं में आया है क्योंकि लुटियन और बेकार भी अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहे हैं। मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लें। इसको फॉर्म किया गया था राज्य के रूप में 1956 को। कैपिटल भोपाल है, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ की असेंबली में 230 सीट्स, लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट जबलपुर में लोकेटेड है और डिस्ट्रिक्ट 53 है। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा माधव पन्ना, संजय सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू लॉन्च द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड बीमा सुगम। तो कौन सी संस्था ने बीमा सुगम नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी कर ली है? आंसर है ये इरेडा। किसके? इरेडा के द्वारा यहाँ पर ये तैयारी की गई है। यहाँ पर बीमा सुगम नाम की पोर्टल को लॉन्च करने का मेन उद्देश्य ये है कि भारत में जो बीमा है, इंश्योरेंस है, उसको लोगों के बीच में प्रचलित किया जाए और हर लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो एटलीस्ट बीमा ज़रूर करवाए अपना, जिससे कि आने वाले खतरों से उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल सके। इसीलिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीमा सुगम नाम से एक लॉन्च करने की बात कर दी है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट इंश्योरेंस की जो प्रोडक्ट और सर्विस देगी वो बन सकती है, ऐसा इनका कहना है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी विल द G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले बी ऑर्गेनाइज। तो G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आंसर है जो G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले है ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नई दिल्ली में आपको पता है G20 की जो 9 और 10 सितंबर को फाइनल इनकी सबमिट हुई और भारत ने प्रेसिडेंसी दे दी है साउथ अफ्रीका को, माफ़ कीजिएगा, भारत ने प्रेसिडेंसी दे दी है ब्राज़ील को और अब 2024 के लिए ब्राज़ील इसकी प्रेसिडेंसी करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूथ को इनवाइट किया है पार्टिसिपेट करने में कि वो G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले में पार्टिसिपेट करें और यहाँ पर अपने कौशल को प्रदर्शित करें। तो भारत मंडपम में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आगे बात करें, दिल्ली में भारत मंडपम है, तो दिल्ली के बारे में रिवाइज कर लें। 1911 में इसे कैपिटल बनाया गया, यूनियन टेरिटरी 1956 में, 1992 में इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया। फाउंड किया गया है इसको अनंगपाल तोमर जी के द्वारा। कैपिटल नई दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट 11 विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 सीट और लोकसभा में 7 सीट यहां से आती हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व पर्यटन दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा 27 सितंबर को हम वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट रखी गई है। इसको 1980 से मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन
वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर UNWTO की बात करें तो इसको 1970 में इसी दिन फाउंड किया गया था, इसीलिए हम 27 सितंबर को इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जुराब पोलो लिकास विली इनके सेक्रेटरी जनरल हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो अंतिम पंगाल जो कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीती हैं, न्यूयॉर्क, जहाँ पर क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई और अरुणाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को लॉन्च किया है। फॉरेन मिनिस्टर जो कि 78 सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का होगा, वहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। 75 लाख LPG कनेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के माध्यम से 2025 से 26 में दिए जाएंगे। 23 डिफेंस मिनिस्टर ने 23 नए सैनिक स्कूल यहाँ पर खोलने की बात कही है, अलग अलग 11 स्टेट्स में। वैसे 100 टोटल खोले जाएंगे, लेकिन फर्स्ट फेज़ में 23 खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मिथुन जो कि नॉर्थ ईस्ट का फूड एनिमल घोषित किया गया है और किसने किया है? तो फसाई ने किया है। न्यूरालिंक न्यूरालिंक जो कि US के द्वारा यहाँ पर ह्यूमन ट्रायल के लिए ब्रेन चिप ट्रायल जो होगा उसके लिए अलाउ कर दिया गया है। दीपक चहर ने जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्होंने डेनाइन स्पोर्ट्स नाम का एक अपना ब्रांड खोला है। और 26 सितंबर को हम वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे ऑब्जर्व करते हैं। अब आज के क्विज की बात करें तो प्लेयर फ्रॉम विच इंडियन स्टेट वर बैन बाय चाइना फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री इन द 19th एशियन गेम्स इन प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच द स्पोर्ट्स मिनिस्टर कैंसल द टूर। तो 19वें एशियाई खेलों में किस राज्य के प्लेयरों के लिए चाइना ने अपने जो देश में एंट्री बैन कर दी है और भारत के खेल मंत्री ने भी वहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया? तो ऐसा कौन सा राज्य है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।